नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सी फरमाइशें आती हैं। आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा NCERT क्या है और CBSE और NCERT में अंतर क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। NCERT राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है NCERT। भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। ये परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधित सभी नीतियों पर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्धारण में मदद करना है। इसके अतिरिक्त NCERT के अन्य कार्य है शिक्षा के समुचित क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहन करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूल में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकार और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना। इस तरह भारत में शिक्षा से जुड़े लगभग हर एक कार्य में NCERT की उपस्थिति किसी न किसी रूप में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना। मुख्यालय नई दिल्ली में है। IIT गेट श्री अरबिंदो मार्ग में मुख्यालय है। आधिकारिक भाषा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और इस वक्त NCERT के सहयोग के तौर पर कार्य करती है। इनमें से कुछ प्रमुख है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, दूसरा केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिक संस्थान नई दिल्ली, तीसरा है पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, चौथा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, पांचवा है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, छठवां है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, सातवां है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, आठवां है उत्तर पूर्वी क्षेत्र शिक्षा संस्थान शिलांग। इसके अलावा महिला शिक्षा विभाग द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडी जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। इस दिशा में यह संस्थान नीतिगत बदलाव और सलाह का आदान प्रदान करती है। यह विभाग भी केंद्र और राज्य के साथ मिलकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में गत 2 दशक से कार्य कर रही है। इसके अलावा कई गैर सरकारी संस्थान भी NCERT के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। ये गैर सरकारी संगठन देश के सुदूर भागों में कार्यरत है और शिक्षा के क्षेत्र में कई काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। दोस्तों, CBSE क्या है? इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह 10वीं और 12वीं कक्षाओं की अंतिम परीक्षा की शर्त को निर्धारित और परीक्षाओं को आयोजित करती है और संबद्ध स्कूलों के सफल उम्मीदवारों को योग्य प्रमाण पत्र भी देती है। यह बोर्ड सबसे अच्छा उनके लिए है जिन बच्चों के माता पिता समय समय पे अलग अलग स्थान पे उनकी नौकरी के लिए स्थानांतरित किए जाते हैं। इस केस में जो बच्चा CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहा होता है तो उसकी पढ़ाई में अधिक दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सभी स्कूल जो CBSE से एफिलेटेड होते हैं उनका सिलेबस हर जगह समान होता है। CBSE का कार्य परीक्षाओं के लिए निर्देशों को निर्धारित करना और पाठ्यक्रम को समय समय पर बदलना होता है। NCERT और CBSE
एनसीईआरटी में क्या अंतर है वो बता देता हूं। एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एनसीईआरटी को हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। सीबीएसई को हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी एक शीर्ष संसाधन संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और सीबीएसई एक केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाला बोर्ड है। एनसीईआरटी का कार्य स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को उचित सलाह प्रदान करना होता है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षाओं की अंतिम परीक्षा की शर्तियों को निर्धारित और परीक्षाओं को आयोजित करती है। साथ ही कुछ अन्य एंट्रेंस एग्जाम भी कराती है, जैसे कि IAEE आदि। एनसीईआरटी कोई अपना शैक्षणिक संस्थान नहीं चलाता, जबकि सीबीएसई बोर्ड अपने शिक्षण संस्थान चलाती है और साथ ही अन्य स्कूल को खुद से एफिलिएटेड भी करती है। एनसीईआरटी भारतीय सरकार के नीतियों के अनुसार पुस्तक प्रकाशित करते हैं, जबकि सीबीएसई अपना खुद का पाठ्यक्रम चलाती है और खुद की नीति पे परीक्षा आयोजित करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए।